अच्छा जी दोस्तों, मैं अभी निकली हूँ जिम से और मैंने यहाँ पे अपना वेट किया। सो आई एम प्रिटी मच ओवर वेट। मेरी हाइट के हिसाब से मैं ओवर वेट हूँ, तो मेरा तो दिल जिया गया है कट। मैं अब जा रही हूँ थोड़ा फ्रूट लेने, क्योंकि फ्रूट तो हम खाते ही नहीं है। कभी कुछ खा लें तो खा लें, वो भी बड़ा मसला है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज से ज़रा जूस वूस भी थोड़ा पीना शुरू करते हैं। तो चलते हैं जी मार्केट। हालांकि मेरा आज बिल्कुल कोई मूड नहीं था मार्केट जाने का, लेकिन सच्ची बात है मैं डर गई हूँ। क्यों डरी हूँ मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारी उम्र बढ़ती है ना, तो उसके साथ साथ हमारी हड्डियों में तकलीफ शुरू हो जाती है। तो हमें ओवर वेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं को बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग खातून हूँ। मसला सारा ये है कि जब आप मेच्योर हो रहे होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, ऑब्वियसली आप एक औरत हैं, तो फिर हमारी बॉडी में तो वैसे ही बहुत सारी चेंजेस होती हैं यार। बच्चों के बाद तो वैसे ही वीकनेस हो जाती है इंसान को इतनी। तो अब तो माशाल्लाह अकल करनी चाहिए कि इतना ज़्यादा जो है ना वो खाना पीना अच्छा नहीं है। बच्चों की छुट्टियों में मैंने बहुत ओवर ईटिंग की है ना, सेंस कि जो भी आया खा लिया, जंक मिला जंक खा लिया, खैर है जी। लेकिन अब थोड़ी सी क्लीन ईटिंग की तरफ आते हैं। चीनी तो मैं बिल्कुल एलिमिनेट करूंगी। चीनी मैंने सुबह से नहीं खाई अल्हम्दुलिल्लाह। नो केक पेस्ट्रीज एनी मोर। अब तो मैं बिल्कुल भी केक पेस्ट्रीज की तरफ नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब समझे कि क्रेविंग होती है मीठे की, मतलब गंदे वाली क्रेविंग। लेकिन अब मैं उसका कुछ नेमोल बदर खजूरें पड़ी हैं घर पे, एक आधी खजूर खा लिया करूंगी। तो चलती हूँ वुडमैन्स। और ये देखें कितने प्यारे पम्पकिन्स आ गए, ये देखो। अच्छा, ये जो कद्दू होते हैं ना, कद्दू की सब्जी बड़ी मजे की बनती है। आप इसको बनाए ना, लोग गोश्त के साथ भी बनाते हैं, मैं सादी बनाती हूँ। उसके साथ उबले हुए चावल हो या रोटी हो गरम गरम, आहा मजा आ जाता है खा के। तो जी अच्छा, होटलिंग भी हमने बहुत दबा के की है। छुट्टियों में बच्चे थे, घर पे थे, तो इसलिए घूमने जाते थे। होटलिंग भी हमने बहुत की है। तो अब थोड़ा सा जो है ना एहतियात करने का टाइम आ गया है। तो अब मैं जा रही हूँ। मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा है, अच्छा मौसम है। तो बस अभी जिम से निकली हूँ, अब जाती हूँ जी जरा फ्रूट वगैरह लेते हैं और फिर आपसे दोस्तों मैं तो अभी घर आई हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। बहरहाल जी, मैं लाई हूँ थोड़ी सी ये एक पैकेट फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ का। मैं फ्रेश नहीं लेकर आई, क्योंकि मैं बीच में थोड़ी सी मतलब ढीला पड़ जाता है ना इंसान, तो वो बड़ी जल्दी ख़राब होता है ये फल। ये ब्लूबेरीज़ का एक पैकेट लाई हूँ, ये दोनों तो जाएंगी फ्रीज़र में। इसके अलावा जी मैंने लिए हैं ये मशरूम्स। बहुत अच्छा बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का। ये हरी प्याज ली है, थोड़ी सी अदरक ली, अदरक पहले भी पड़ी हुई थी खैर। अच्छा जी, मैंने लिए हैं सेब। ये हैं जी गाजरें। ये हमारे अमेरिका में ना वो पाकिस्तान वाली लाल गाजर नहीं मिलती, ये मिलती है ये वाली। और 4 सेब लिए हैं मैंने। ये तो धनिया है। इसके अलावा ये लाई हूँ मैं जी चुकंदर। ये देखें, ये हैं चुकंदर बड़े बड़े जे। 4 चुकंदर लिए हैं मैंने। 4 का ही सारा रखा है सिस्टम। ये 4 मैंने लिए हैं आड़ू। आड़ू मुझे बहुत पसंद है, पीच। ये मैंने बंद गोभी ली है और वो है पालक। तो अब ये चीज़ों का मैंने क्या करना है, ये दोनों तो फ्रीज़र में जाएंगी, ये सारे फल वल मैं संभाल दूंगी। और बंद गोभी मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इसका सूप बहुत अच्छी चीज़ है। वो आप बनाएं पिएं खाएं तो बड़ा ज़बरदस्त है वो। तो चलें जी, ये मैंने आपको दिखा दिया है सारा कुछ जो मैं लेकर आई हूँ। तो कल से इंशाल्लाह ताला प्रॉपर तरीके से इस पे अमल दरामद होगा। आज तो मेरी हिम्मत नहीं है कि यार, तो मैं अपना रेगुलर ही रहूँगी, जो खाना वाना खाऊंगी, लेकिन वॉक पे ज़रूर जाऊंगी जब फहद को लेने जाऊंगी। तो ये कल से इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यूज़ करना शुरू करूँगी। शायद कल की या परसों की वीडियो में बताया था कि हमारे ना गार्बेज कैन के ढक्कन टूटे हैं। हाय, यस, यू कैन नॉट रिप्लेस द होल थिंग। You cannot replace the whole bin? In the notes it just says the lids. Yeah, because she was saying that we cannot replace the whole thing, so that's why. Thank you so much. इस तरीके से चेंज होता है जी लिड। मैंने उनसे इजाज़त ले ली है। तो वो था टूटा हुआ, ये क्रैक आया हुआ। बड़ी हिम्मत है नादी भाई। और अभी दूसरा वाला भी करना है।
So, sir, do I have to pay something for the replacement or no? Nope. It's Nope, free? that's Okay, free. thank Yep. you. Yeah, no, that's part of the whole trash. Oh, That's all. Yeah. Okay. And there's a lot of people that don't know that rule come and fix the lids. There. oh, okay. Because they just with the trash trucks, the arms go up so fast, and when they're really cold, we go through a lot of lids in the winter time. They Oh. just shatter from the cold. But हमारे जो साथ वाले हमसाए हैं ना, मैं उनकी मूवी नहीं बनाना चाह रही थी पर वो आ रहे। ये भाई साहब जो है ना, ये फ़ोन पे जब भी बात करते हैं ना चलने शुरू कर देते हैं, मतलब ये बैठ के नहीं बात कर सकते। This one was really bad. There's a big crack in it. yeah, there's a lot. I just did a couple of them that the whole thing was missing. Oh, really? Yeah. Oh my God. तो ये हमारे जो साथ वाले भाईजान है ना, ये फ़ोन इस्तेमाल करते फिरदे रहते हैं। मुझे लगता है इनकी चार्जिंग होती रहती है फ़ोन दी ओदे नाल टुरन नाल, अल्लाह जाने होती है कई लोगों पर। चलो जी, थैंक गॉड इज़ फिक्स नाउ। जी बेचारा चला गया। मैंने उससे पूछा था आपको पानी वानी चाहिए, तो कहता है नहीं पानी बहुत है मेरे ट्रक में, यहाँ नहीं पीते, यहाँ तो बस पानी भी पूछ लो तो वो मना कर देते हैं फ़ोन। अल्लाह भला करे चला गया इसका, तो शुक्र है गार्बेज कैन के वो ढक्कन तो फिक्स। एक चीज़ दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ यहाँ, ये देखें। ये मैं बना रही हूँ जी यखनी। ये मैंने बोन वाली जो होती है चिकन, उसके 3-4 पीसीज अभी फ्रोज़न है तो इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है, पर ये 3-4 पीसीज तो हैं अच्छे खासे। इसमें मैंने डाला है ये शलजम है, मैं चिकन क्यूब्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप रेगुलर नमक डाल सकते हैं, जो भी अपना अपना टेस्ट होता है। ये है जी गोभी, क्या कहते हैं, पत्ता गोभी, बंद गोभी जो होती है ना, ये वो है कैबेज। और ये प्याज है, सूखा धनिया है, लौंग है, साबित काली मिर्चें, लहसुन है और अदरक। मैं ये डालती हूँ सिर्फ। आप चाहें तो इसमें कोई भी वेजिटेबल ऐड कर लीजिए, कोई भी गरम मसाला ऐड करें। लोग इसमें दालचीनी भी डालते हैं, मैं दालचीनी नहीं डालती, वो बहुत ज़्यादा तेज़ और मीठा टेस्ट देती है, सो आई डोंट लाइक इट। ये यखनी मैं बनाऊँगी और ये हमारे बड़े अच्छा इसको खूब पकाएंगे हल्की आंच पे। तो ये समझें कि अगर 4 कप है तो 2.5 कप रह जाए या 2 कप ऐसे, तो फिर इसको पिए। ये बहुत अच्छी है, मौसम चेंज हो रहा है उसके लिए, इसने मुझे तो बहुत हेल्प आउट किया है। तो ये मैं जो है ना यखनी भी बना रही हूँ आज ही। आप देखें मैंने ये गोभी डाली है, पत्ता गोभी जो कैबेज है, ये बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए और वेट लॉस में भी बहुत मदद देती है। और ये ऐसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे पास थे ये 2 सालमन फ़िश के फ़िले पड़े हुए और आज मैं ये बना रही हूँ। मैंने क्या किया है कि ये जो है ना मेरे पास सीजनिंग पड़ी हुई थी, जेस्टी लेमन की सीजनिंग थी सालमन की। इसमें आप कोई भी जैतून का तेल डालें, एवोकाडो डालें, घर का आम कुकिंग ऑयल डालें, तो इसमें रोज़मेरी वगैरह सब कुछ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपकी जो फ़िश है ना उसके ऊपर हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। ये देखें ऐसे, क्योंकि ये सालमन फ़िश जो है ना, अगर आप इसको लोग बनाते तो हैं देसी मसालों से, लेकिन वो मज़ा नहीं आता सालमन का, क्योंकि ये इसका ज़रा अपना ही एक फ्लेवर, एक टेस्ट होता है। तो पहले मैं इसको ऐसे मतलब इस साइड से लगाऊंगी और स्किन ऑन है और मैं इसको बना रही हूँ एयर फ्रायर में। तो जब ये दोनों तरफ से लग जाएगा तो फिर मैं इसको 350 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर रखूँगी तकरीबन 8 मिनट के लिए एक साइड से, और फिर देखूँगी कहाँ तक इसका हालत पहुँची है, फिर मैं इसको साइड को चेंज करूँगी। तो अभी मैं इसको मसाला लग गया है मसाला। इसको आप चाहें तो आप इसको रख दें थोड़ी देर, एज़ लॉन्ग एज़ यू वांट, लेकिन फ़िश है इसका कोई इतना ख़ास नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं इसकी स्किन वाली साइड जो है ऊपर रखूँगी, ये इस तरीके से। और ये जो मसाला बचा है ना, मैं हाथों के साथ ही लेके इसको उधर लगा देती हूँ ज़रा सा, ठीक है। और इसी तरह से अब इसको हम पकाएंगे कोई 7-8 मिनट एक साइड से, और फिर उसके बाद मैं इसको पकाऊंगी दूसरी साइड चेंज करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहा मेरा एयर फ्रायर। 320 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसको मैंने 8 मिनट के लिए रखा है, फॉर द गुड 8 मिनट्स। और उसके बाद हम इसको खोल के देखेंगे इसकी क्या सूरत हाल है, और फिर उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करके हम इसको फिर अनदर 5 to 8 मिनट्स बनाएंगे और सालमन फ़िश हमारी बन जाएगी इंशाल्लाह।
और इसमें बस उतना सा ही ऑयल है जो 1 टेबलस्पून जितना जो मैंने मसाले में लगाया, बल्कि टेबलस्पून से भी कम था वो। जूस के लिए जो चीज़ें लाई थी जिसमें है सेब और उसके अलावा है ये चुकंदर, गाजरें, ये सब मैंने इसमें रख ली। इसके साथ मैंने अपने वो रख ली हैं पीच तो शायद मैं अभी फ्रिज में रख दूँ। और ये मैंने इसलिए यहाँ रख दी हैं ताकि मुझे ख्याल रहेगा कि मुझे जूस बनाना है, वरना मैं चीज़ें ला के रख के भूल जाती हूँ। और बाकी ये एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा है, ये मैं फ्रिज में रखूँगी। तो ये मैंने अपनी जो है ना बास्केट बड़ी प्यारी से ऐसे तैयार कर ली है। तो माशाल्लाह से कल से इंशाल्लाह ताला जो है मैं ये जूस निकाला करूँगी। मैं आपको दिखा दूँ, पहले फ़िश तो फ्राई हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब फ्राई नहीं वो हो गई है, एयर फ्राई हो गई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। इसको मैं भी निकाल दूँगी। यहाँ पे यखनी जो मैंने चढ़ाई है वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता सिमर हो रही है, बन रही है माशाल्लाह, वेरी नाइस। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये देखें, ये मेरे पास था चिकन और मैंने इस पे लगाया है चिकन 65 का मसाला और साथ में घर से ऑरेंज कलर भी लगाया है खुद। इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया है और नींबू भी अच्छा खासा डाला है। इसको ज़रा खट्टा सा बनाते हैं। तो ये जो है ना, अब मैं सारा नहीं, इसमें से मैं थोड़ा सा ही आज फ्राई करूँगी बच्चों के लिए सिर्फ, बाकी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, आधा हम कल बना लेंगे क्योंकि आज मैंने उनके लिए नूडल्स बनाई हुई हैं। तो इस वजह से जो है मैं उनके लिए ना ये हल्का सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ तेल हो गया, इसमें डाल के जी फ्राई करती हूँ ये बस ऐसे ना, मतलब मैं ताकि वो नूडल्स के साथ खा लेंगे, उनको बड़ा मज़ा आता है ये। अच्छा, नूडल्स से मेरा मुराद होती है पास्ता, जिस तरह मैकरोनी पास्ता हो गया, दूसरा करली वाला होता है ना, डिफरेंट तरह के नाम होते हैं इनके पास्ता के, पैन पास्ता होता है ये वो। तो ये मैं बना के रख देती हूँ, फिर वो बच्चे उसके साथ खा लेते हैं, सॉस वगैरह डाल के, इनको बड़ा एंजॉय करते हैं इस चीज़ को ये। तो ये देखें, तो आई थिंक इट्स इनफ। थोड़ा सा और डाल लेती हूँ, हबीबा मेरी शौक से खाती है ये ले। और बस इसके अंदर हरी मिर्च वगैरह मैं कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चों ने खाना है। तो अब इसको फ्राई करती हूँ, बाकी सारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिर में मशरूम्स और थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल के एक बड़ा मज़ेदार सी चीज़ बनाएंगे जो फ़िश के साथ मुझे अपने हस्बैंड को सर्व करनी है, एंड दैट्स इट। आ गई हूँ फहद के स्कूल, उसको पिक करना है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम है। मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी और मैंने पराठा खा लिया अपना, आज जल्दी खा लिया। मैं बस अब रात का खाना नहीं खाऊंगी, ऑब्वियसली मैंने अभी 2 बजे तो पराठा खाया, मैं क्या खाऊंगी यार। तो मैंने सोचा कि मैं आज जिम नहीं गई थी, मैं घर का थोड़ा काम करती रही, आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो इस वजह से ना मैं जिम भी नहीं गई। अभी मैं जो है इसके नेबरहुड के अंदर स्कूल के साथ ही जो है वो मैं वॉक कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी दिखाती हूँ। ये है जी सारा बड़ा खूबसूरत सा ये पूरा ट्रैक बना हुई है। तो आपको पता है साइड पाथ होता है, पूरे जगहों पे बने होते हैं ऐसे, इस तरफ के घरों का है, उस तरफ के घरों का नहीं है। जल्दी आके गाड़ी खड़ी कर दो ना तो पार्किंग में बड़ी अच्छी जगह मिल जाती है, वरना फिर पेरेंट्स आ जाते हैं तो बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है। पौधे आहिस्ता आहिस्ता दरख्त रंग बदल रहे हैं अपने। तो होता ये है कि अमूमन जब मैं वॉक कर रही होती हूँ ऐसे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी बात मेरी बहन से हो रही होती है पाकिस्तान में, तो वो टाइम का पता भी नहीं चलता है। हम लोग हंसते बातें करते करते ना सब काम कर लेते हैं। लेकिन अभी वो जो है अपने उसके देवर की शादी है, वो उसमें मसरूफ़ है, तो इसलिए उससे मेरी बात भी नहीं हो पाती इतनी लेट नाइट, तो वरना फिर अपने घर से तो वो लगी रहती है। तो ये देखें जी, ये चीज़ें होती हैं ना, इंसान को फिर वो होता है। अच्छा, आज हमारी तरफ भी गार्बेज का दिन था, ले गए हमारे गार्बेज कैन का ना ऊपर का ढक्कन टूटा हुआ है, जो वो है ना रिसाइकल वाला। मैंने इनको कॉल की थी, मैंने कहा जी रिसाइकल वाले का ढक्कन टूटा है तो आप हमें नया बिन देंगे। तो उस औरत ने मुझे कहा कि हम नया बिन नहीं देते, हमारे बंदे आएंगे वो आपका ढक्कन फिक्स कर देंगे गार्बेज कैन का। मैं कहा जी ठीक हो गया। अभी तक तो आए कोई नहीं, देखो कब आते हैं।
तो सासा मेरा काउंटर, बीच बीच में मैं तस्बीह करती रहती हूँ अपनी। और ये आपको दिखा रही हूँ नज़ारा। मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है तो मैंने सनस्क्रीन लगा ली है। और ये आप देखते हैं, आज मैं भी आपके साथ साथ ही देख रही हूँ कि मतलब मेरा ये पूरा राउंड होता है तो मैं 3-4 राउंड लगाती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली इतनी लंबी वीडियो तो नहीं मैं आपके साथ बनाऊँगी, लेकिन मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। ये स्कूल का रास्ता है, इधर से भी इनका कितना आया बदरत, काटना चाहिए ना इनको थोड़ा सा। लेकिन आप सिर्फ ये देखिए कि यहाँ हमारी पूरी इस गली के अंदर कितने दरख्त लगे हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। मुझे ये चीज़ बड़ी होती है, कई बार हम लोग ड्रामे देख रहे होते हैं ना टीवी पे, तो कराची का स्पेशली मैं ज़रूर कहूँगी, वो दिखाते हैं सीन। कराची में दरख्त लगाएं प्लीज़, बहुत कम दरख्त हैं, तौबा तौबा, बहुत कम स्पॉट्स नज़र आते हैं। वरना जैसे वो कैमरा दिखाते हैं दूर तक आबादी फैली हुई, बीच में टावा टावा दरख्त रखे हुए। तो यहाँ पे देख लें आप लोग, इस वजह से ना मौसम सही रहते हैं, ज़्यादा गर्मी नहीं बढ़ती है ये वो। खैर अब आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको पता ही है, हर तरफ ही किसी ना किसी नौयत का तूफ़ान या परेशानी चल रहा है। ये मेरे बेटे का स्कूल है माशाल्लाह से। हमारे जो स्कूल होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में हम पढ़ते थे, उनका सेटअप बड़ा डिफरेंट सा है। पूरी बिल्डिंग होती है और ये वो इस तरह के बिल्डिंग्स तो ये भी हैं, लेकिन डिफरेंट बना होता है। बड़े बड़े गेट, चौकीदार खड़े हुए, ये वो। यहाँ पे सब ऑटोमेटिक दरवाजे हैं अंदर। और बाकी ये है कि थोड़ी सी इनको सिक्योरिटी और बढ़ानी चाहिए। पुलिस वाला तो होता है अंदर, लेकिन फिर भी कितने स्कूलों के अंदर लोग चले जाते हैं और अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफार ऐसे बच्चों को निशाना बनाते हैं। खैर खुदा गारत करे ऐसे लोगों को भी। तो ये है कि यहाँ पे बाकी डिफरेंट है। वहाँ सामने साइकिल्स खड़ी हुई है, देखिए बच्चे आते हैं कि साइकिलों पे 5वीं-6ठी क्लास के, क्योंकि ये एलिमेंट्री स्कूल है ना, ये सिर्फ 6ठी क्लास तक है। और जहाँ मेरी बच्चियाँ जाती हैं वो मिडिल स्कूल है, तो वो होता है 8th ग्रेड तक। और फिर उसके बाद 9th, 10th, 11th, 12th, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं यहाँ पे हाई स्कूल होता है। पाकिस्तान में तो हमारी 11वीं 10वीं तक होता है ना स्कूल, 11वीं 12वीं स्कूल में कॉलेज में आ जाती है, ये नहीं है। यहाँ 12वीं जमात तक यानी कि 12th ग्रेड तक आपका हाई स्कूल होता है। तो इस तरह करके ये काम होता है। पुलिस का गाड़ी कैसे गुजरी, सायरन की आवाज़ आ रही है। स्कूल के साथ साथ में ग्रीन बेल्ट है, ट्रेल है, आइस एज ट्रेल इसका नाम है। इधर स्कूल है और इस तरह पीछे घर भी बने हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, घरों के बैकयार्ड है। तो ये दरख्त है, अल्लाह माफ़ करे, कुछ जंगलात नहीं है, वैसे ही दरख्त हैं। ये ट्रैक बना हुआ है पूरा, आप पैदल जाएं, आप साइकिल पे जाएं, आपके पास ट्राइसिकल है। अभी देखें ना लोग आ रहे जा रहे हैं, ये एक भी सामने से आ रहे हैं, तो ये साइकिल पे जा रही है। पीछे घर बने हुए हैं लोगों के, बड़े खूबसूरत घर है, ये देखें। और ये तो ये ट्रैक है, ये पूरा जो ट्रैक है ना, ये हमारा जाएगा वहाँ तक। 2-3 से ज़्यादा सिटीज़ ये क्रॉस करता है ये ट्रैक, अंदर अंदर से बहुत आगे तक जाता है। मतलब गाड़ी पे, हाईवे पे 70 मील पर आवर के हिसाब से आप जाए ना, तो 50 मिनट में आप उस शहर में पहुँचते हैं, विस्कॉन्सिन डेल्स में, जहाँ तक ये ट्रैक जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, अंदर 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 से सारा जाता है ये ट्रैक। लोग अपना घूम फिर रहे हैं और मैं तो शायद पहली मरतबा इस तरीके से बोल बोल के बना रही हूँ। तो ये देखें, एक दफ़ा 3-4 साल पहले जो बिल्कुल दूसरी तरफ का ट्रैक है हमारे घर के पास से जो निकलता है, वहाँ पे किसी ने ना चीता देखा था, तो वो ट्रैक बंद कर दिया था। वो पता नहीं कहाँ से आ गया, किन जंगलों से। फिर जब सारी क्लियरेंस मिली थी फिर खोला था उसको। ये देखिए बैकयार्ड है लोगों के। तो ये हिसाब है। बाकी ये स्कूल है, बच्चों का गाड़ियाँ आने लग गई हैं, बहुत ही अच्छा खुला डुला सा। आप यकीन करें कोई किसी की तरफ तवज्जो नहीं देता, आपने क्या पहना है क्या नहीं। हमारे मुल्क में लोग, हम देसी शायद बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसे। खुद भी जिए और दूसरों की ज़िंदगियाँ भी आसान बनाएं, अगर बना सकते हैं तो। नहीं तो चुप रहो। तो माशाल्लाह से अभी मैं एक चक्कर ये जो मैं आप लोगों के साथ लगा रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा ना वो मैं कैमरा बंद करके ऑब्वियसली करूँगी जल्दी जल्दी से। फिर उसके बाद फ़हद की छुट्टी का टाइम हो जाएगा, 3:15 बज जाएंगे, 3:05। तो फिर बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा काम। बच्चों के मैं पराठे आज बना रही हूँ, क्योंकि
अभी घर जाके मुझे वो करना है, बस राइस थोड़े से बॉईल करूँगी और बेडशीट शायद चेंज करूँ अपने कमरे की। तबीयत भी ऐसी हो रही है ना, भोजन से दिल भी नहीं चाहता इतना करे। मौसम जब चेंज हो रहा होता है ना, बहुत अजीब से हो जाते हैं, लेजी से। इतने खूबसूरत दरख्त है। अच्छा, ये बेंच लगे होते हैं यहाँ हमेशा ट्रेल के ऊपर, वक्फे से बैठ जाएं आप, थकते हैं तो। ये देखिए, ये पूरा घर है, आबादी है पूरी। ये घर का बैकयार्ड है और मैं आपको दिखाती हूँ। फूल इतने खूबसूरत लगे हुए, येलो कलर के, बहुत प्यारे। यहाँ पे बहुत सारी टर्की जो हैन होती है बड़ी, जो टर्कियाँ होती हैं जो खाते भी हैं थैंक्सगिविंग पे, वो भी फिर रही होती हैं समटाइम, लेकिन आप उनको मार नहीं सकते। उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है और वो एक सीज़न होता है जिसमें आप मार सकते हैं। ये देखो फूल, ये दोनों तरफ ऐसे इतने खूबसूरत लगे हुए। ये देखें कितने प्यारे। इधर भी है। मैंने कहा ये देखो तितलियाँ उड़े। मैं कहा जरा चुप हो जाऊँ, बंदा कहेगा बुढ़ी पागल होगी, आप ही बोली जाती है। तो ये देखिए जी, ये घरों के बैकयार्ड है, इनकी कोई वो फेंस नहीं लगी और घास इनको बहुत काटनी पड़ी है। तभी मैं यहाँ जो स्टॉप साइन है ना सामने, यहाँ खड़े होकर आपको दिखाती हूँ कि वो ट्रेल आपको दिखाई देगी पुल के नीचे से जाती हुई। तो फिर अगर उस ट्रेल पे पड़ जाओ तो फिर पै जाओ तो उसे आगे आगे जितने मर्जी चले जाओ। जाते हैं लोग साइकिलों पे, बहुत दुनिया जाती है भाई, हमारी हिम्मत नहीं है। क्या बात है, जो वो एक रूटीन बन जाती है ना। जो लोग इतने इतने बुढ़े मैंने देखा है यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे होते हैं, क्यों? उनकी आदत तो बन जाती है, हमारी आदत नहीं है तो। अच्छा जी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं आ गई यहाँ, तो वो पुल है सामने, वो उसके नीचे जो जगह है ना, वो जा रहे हैं। वो देखो एक औरत जा रही है, ट्रेल पे जा रही है। अब ये पता नहीं कहाँ तक जाएगी और ये कहाँ से आई है हमें नहीं पता। तो ऐसे है, मतलब ये खातून कहाँ तक जाएंगी ये मुझे नहीं पता। बाकी ट्रेल तो जा रही है, मैंने आपको बताया विस्कॉन्सिन रेस तक। तो घास कटे हुए सबके। ये होती है जी मेरी रूटीन मोस्ट ऑफ द टाइम वीक में, जब मौसम अच्छा होता है। ख़ास तौर पे जिस दिन से मैं जिम नहीं जाऊँ, और जिस दिन मैं जिम चली जाऊँ उस दिन तो फिर मैं नहीं ज़्यादा आती इधर, क्योंकि फिर मेरी टांगों में दर्द हो जाता है। आपको पता है जिम में भी घंटा वॉक करो, यहाँ पे भी करो। मेरी बेटी मुझे कह रही थी मम्मा आप ना जब तक वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगी, प्रॉपर इंस्ट्रक्टर से बात नहीं करेंगी, आपका नहीं वेट लूज हो सकता। मैं कहा हो जाएगा बेटा, वॉक सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। और पूरी 3 महीने तो की नहीं ना मैंने ना एक्सरसाइज ना वॉक, तो थोड़ा थोड़ा सा जब तेज़ चलो ना सांस फूलने लगता है, ये होता है। अभी तो आगे ठंडी या हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, उसमें भी मज़ा है। अगर आप फुल अपने आप को कवर करें ना तो आप अक्टूबर तक आ सकते हैं। उसके बाद जो ठंड पड़ती है फिर आपका निकलना मुश्किल है, वो फिर बहुत तकलीफ देती सर्दी है। पर उसमें भी लोग जो है वो वॉक करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आ गया वापस सामने स्कूल। तो इस तरीके से ना कि पूरा 1 मील तो होगा यार, क्या ख्याल है तकरीबन। और मुझे अभी 5 मिनट ऑलमोस्ट हो गए, शायद 5 से भी ज़्यादा हो गए होंगे, 5-7 मिनट। तो इस तरह से तो चलें जी, मैंने ये आपके साथ शेयर किया। अभी जो है मैं एक और राउंड लेती हूँ जल्दी से और फिर स्कूल के अंदर जाती हूँ। अंदर नहीं जाते, वहाँ बाहर फ़हद की क्लास के बाहर हमें खड़ा होना होता है। जो एरिया उन्होंने बनाया हुआ है ना, वहाँ पे खड़े होते हैं सारे पेरेंट्स। तो टीचर्स बच्चे लेकर बाहर आती हैं और हर पेरेंट्स को पहचान के उसका बच्चा हवाले किया जाता है, वरना बच्चे को बाहर नहीं जाने देती हैं। बच्चा अपने पास खड़ा रखती हैं और टीचर साथ रहती है, ये होता है। तो बस एक दरख्त मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, उसके कलर्स बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो फिर यहाँ बंद करूँगी मैं। देखा कितने सारे पेरेंट्स आ गए, ये गाड़ियाँ खड़ी हो गई। दरख्त दिखा दूँ आपको यार, एक तो ये दरख्त है, ये बिल्कुल काले हैं, इतने गहरे सब्ज और ब्राउन कलर के इनके पत्ते, अंधेरे दरख्त है माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान है, सब उसकी कुदरत है। देखें ना आप कलर्स कैसे हैं, सुभान अल्लाह। और ये
ये दरख्त, ये इसने कलर बदली है, ये देखो किस कदर खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, बड़ा सोहना है। चलो जी।